हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपने कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन की स्ट्रक्चर कैसी है, उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर और रिएक्टिविटी ऑर्डर को भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज जो अपने टॉपिक ले रहे हैं वो है फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स क्या है? आपने कहा एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विद एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एटम या एटम का एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसे अपने क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल्स बोला जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, जैसे अपने बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल हैं फ्री रेडिकल्स के। तो फ्री रेडिकल के एग्जाम्पल आ गए जैसे Cl फ्री रेडिकल। ठीक है, तो Cl फ्री रेडिकल्स अपने इसको बोला जा सकता है कि ये क्या है? क्लोराइड फ्री रेडिकल। ठीक है, इसी तरह से CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना? मैथिल फ्री रेडिकल। क्लियर होगी चीज अपने को यहां पर? तो अपने कहा कि फ्री रेडिकल्स क्या है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये एटम हो गया और ये ग्रुप ऑफ एटम हो गया विद एन ऑड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन के अंदर अगर अपने बात करें कि आउटर शेल में अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर फाइंड करें तो इसके अंदर ओड नंबर में अपने को इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? अपने को ओड नंबर में देखने को पड़ेंगे। इसी तरह से CH3 फ्री रेडिकल्स में अगर अपने बात करें तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने? देखो 4 और 3 हाइड्रोजन ऐड हो गए। इट मीन्स यहाँ पर अपने को जो इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो 7 के अंदर क्या हो गया? अपने पास 3 तो पेयर बन गए। देखो, तो 3 तो पेयर हो गए और एक क्या रह गया? अनपेयर रह गया। तो आपने कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये भी कह जा सकते हैं। और दूसरी अपने बात कर रहे हैं कि ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन है, तो अपने काउंट कर सकते हैं कार्बन के 4 और 3 हाइड्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। तो इस तरह से भी अपने कह सकते हैं कि जिसके अंदर अपने पास या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसे अपने क्या कहा जाता है? फ्री रेडिकल कहा जाता है। तो अब CH3 के अंदर अपने बात करें तो CH3 कार्बन के पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन? देखो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास और कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो 1 2 और ये 3। तो अब कार्बन के पास देखो टोटल इलेक्ट्रॉन ये अपने पास इसके काउंट होंगे, कार्बन के ही काउंट होंगे ये, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग कर ली। अब इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग हो रही है तो यहाँ कार्बन के सर्किल के अंदर अगर हम देखते हैं तो कार्बन के सर्किल के अंदर अपने को देखो ये वाला जो सर्किल है वो कार्बन का है। तो इस सर्किल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो अपने कहते हैं जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और या जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, ये तो पेयर हो गया, 1 पेयर 2 पेयर और 3 पेयर, और ये क्या रह रहा है? एक अनपेयर रह रहा है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या जिसके अंदर ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसे हमने जो बनता है अपने पास जो बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद में जो इंटरमीडिएट जो बनता है, उस इंटरमीडिएट को अपने क्या बोला जाता है? फ्री रेडिकल्स, इसको नाम दिया जाता है। तो ये जो अपने जो बना इंटरमीडिएट्स, उसको अपने क्या नाम दिया गया? फ्री रेडिकल नाम दिया गया। और ये जो फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं वो होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। किससे बनते हैं? यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये किससे बनेंगे? जो होमोलाइटिक फ्यूजन होता है या होमोलाइटिक जो क्लीवेज है, उस होमोलाइटिक फ्यूजन या होमोलाइटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। और ये जो हमेशा है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? रेडिएशन की प्रेजेंस में होती है। या आपने कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रेजेंट होती है। जैसे अपने बात करें कि क्लोरीन के जो एटम है, तो क्लोरीन के पास देख सकते हैं कि जो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर या 3 पेयर तो इसमें है और एक इसने क्या कर रखा है? यहाँ पर शेयर कर रखा है इलेक्ट्रॉन, और जिससे इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है। तो इसको अपने हाफ कर्व एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हाफ कर्व एरो से जब इसको अपने क्या किया कि सनलाइट दी, तो सनलाइट की प्रेजेंस में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ और होमोलाइटिक क्लीवेज से ये किस में कन्वर्ट हो गया? फ्री रेडिकल में कन्वर्ट तो हो गया। तो ये अपने पास क्या बन गया? क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाता है। इसी तरह से अगर अपने बात करें कि सेकंड अगर अपने ब्रेकेज करवाते हैं, एथाइल पेरोक्साइड की बात करें, एथिल पेरोक्साइड की C2H5O C2H5, तो ये क्या है? एथिल पेरोक्साइड। तो एथिल पेरोक्साइड का होमोलाइटिक क्लीवेज करवाते हैं
किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस या रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो ये बन गया C2H5O और इस O पर क्या बन गया, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल्स बन गया। और इस फ्री रेडिकल्स को अपने यहाँ जो नाम दिया है एथोक्सी फ्री रेडिकल इसको बोला गया है। 2 मॉलिक्यूल्स बने इसके, तो इसको जो नाम दे दिया वो नाम क्या दे दिया हमने, एथोक्सी फ्री रेडिकल। तो होमोलाइटिक क्लीवेज से जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हें अपने क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल्स की कैटेगरी में से रखा जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इस फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बना कैसे वो आपने देख लिया। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे अपने। तो स्ट्रक्चर कैसी है इसके अंदर, तो इसमें देखें अगर अपने, तो ये क्या करता है कि जो कार्बन है इसका जो फ्री रेडिकल की जो फॉर्मेशन कर रहा है वो कार्बन 3 तो बॉन्ड बनाता है, 1 2 3। जैसे CH3 में देखा, CH3 में कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 3 बॉन्ड बना रहा है। तो 3 तो इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिए और एक इसके पास क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। एक इसके पास क्या रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिला वो हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन में कौन सा होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पर क्या देखो, ओड इलेक्ट्रॉन्स इन अनपेयर्ड हाइब्रिडाइज्ड 2d ऑर्बिटल। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। और sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर या शेप हो जाती है। ठीक है, इस फ्री रेडिकल की। तो मतलब इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसकी जैसी है, कार्बोकैटाइन की जैसे ही ये स्ट्रक्चर बनाता है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब इसमें स्ट्रक्चर के बाद में अपने इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल्स की। तो टाइप्स ऑफ एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल रेडिकल्स के कितने टाइप्स हैं, तो इसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे, जैसे अपने कार्बोकैटाइन्स के टाइप बताए थे वैसे इसके टाइप्स बता देते हैं। तो सबसे पहला फ्री रेडिकल मैथिल फ्री रेडिकल, सेकंड जो फ्री रेडिकल वो एथिल फ्री रेडिकल या जिसको अपने 1 डिग्री बोला गया है। इसके बाद में 2 डिग्री फ्री रेडिकल और इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन ये कर रहा है। ठीक, अब अपने को 1 डिग्री कौन सा होता है, जिसमें अपने कहते हैं कार्बन पर एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन एटम ऐड रहते हैं। ठीक है, तो कार्बन पर एटलीस्ट 2 हाइड्रोजन ऐड रहते हैं। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, तो कम से कम तो 2 ही है। तो ये दोनों 1 डिग्री की कैटेगरी में आ रहे हैं। जिस पर 1 हाइड्रोजन एटम ऐड होता है उसे 2 डिग्री, और जिस पर हाइड्रोजन एटम नहीं होता है उसे अपने क्या बोलते हैं, 3 डिग्री बोला जाता है। तो रेडिकल्स बना रहे हैं इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फ्री रेडिकल्स ये बन गए। ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो कैसा होता है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका डिस्कस कर लें। इन जो रेडिकल्स बन रहे हैं इन रेडिकल्स का ऑर्डर, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो कौन होता है, प्राइमरी, फिर इसके बाद में सेकेंडरी और फिर इसके बाद में टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर देखते हैं तो अपने को पता है कि स्टेबिलिटी हमेशा रिएक्टिविटी की क्या होती है,
रिवर्स होती है, अपोजिट टाइप की होती हैं, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो 3 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल होगा, और ये फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स है। ठीक है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी या जो रिएक्टिविटी है उसको अपने हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट्स हैं उस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बेस पर अपने इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो किस बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है, हाइपर कंजुगेटेड जो इफेक्ट था उस हाइपर कंजुगेटेड इफेक्ट के बेस पर इनके ऑर्डर को अपने एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन किसके बेस पर आता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बेस पर इसको इजीली क्या किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इंटरमीडिएट्स हैं वो है कार्बीन्स। कार्बीन्स क्या है, तो आपने कहा ए नेचुरल डाइवेलेंट कार्बन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम्स और ग्रुप एंड हैज़ आल्सो 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपने कहा कि एक न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन होगा, एक इंटरमीडिएट होगा जिसमें कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे, तो वो कहता है कि 2 तो मोनोवेलेंट एटम से या ग्रुप से ऐड रहते हैं और 2 क्या होते हैं इसके अंदर, नॉन बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ऐसे ग्रुप्स को अपने क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट्स को कार्बीन्स बोला जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो CH2, तो यहाँ पर देख सकते हो अपने कार्बन 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट। ठीक है, तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए और 2 इसमें क्या रह रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मैथिल से बना है इसलिए इसको बोलते हैं मैथिलीन कार्बीन्स। इसी तरह से यहाँ पर CCl2 में देख सकते हैं, तो यहाँ पर कार्बन 2 तो क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है और 2 इसमें क्या रह रहे हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन्स हो गया। कैसे बने, तो जैसे अपने पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है, कीटीन का एग्जाम्पल लिया गया है। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला किसका है, कीटीन का है। तो कीटीन का अगर अपने यहाँ पर क्लीवेज करवाते हैं तो कीटीन के क्लीवेज से क्या बनता है, मिथाइलिन कार्बिन और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से जो क्लोरोफॉर्म है, इस क्लोरोफॉर्म की NaOH के साथ रिएक्शन, तो ये क्लोरोफॉर्म CHCl3 OH मतलब NaOH का OH आयन ले लिया, इसके साथ रिएक्ट करके ये CCl3 नेगेटिव आयन बनाता है। ये जो CCl3 नेगेटिव आयन है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से इसमें से Cl2 जो Cl क्लोराइड आयन है वो रिलीज हो जाता है और CCl2 अपने पास बन जाता है। तो ये जो बनता है वो क्या बन जाता है अपने पास, डाइक्लोरोकार्बिन की फॉर्मेशन। तो डाइक्लोरोकार्बिन्स एक अपने कह सकते हैं न्यूट्रल कार्बन होता है जिसमें 2 तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और 2 इसमें क्या रहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो उसको अपने क्या बोला जाता है, कार्बिन बोला जाता है। ठीक है, तो अब कार्बिन की स्ट्रक्चर की बात करूं कि कार्बिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसको डिस्कस किया जाता है कि कार्बन की जो कार्बिन है उस कार्बिन की स्ट्रक्चर कैसी है। तो यहाँ पर देखें कि कार्बिन की अगर स्ट्रक्चर में बात करें तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, अपने पास 2 बॉन्ड बना रहा है। तो 2 तो इसने बना लिए सिग्मा बॉन्ड, ये अपने 2 तो इसमें क्या हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए, जो हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं या किसी ग्रुप के साथ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 तो हो गए इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड। जैसे CH2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ऐड क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन। एक इसमें क्या रह रहा है, अपने कहा नॉन बॉन्डेड है, तो एक इसमें देखो ये नॉन बॉन्डेड आ गया। ठीक है, तो ये 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए और एक इसमें क्या रहता है, क्योंकि इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन देखा कि 3 ही तो हो रहे हैं टोटल, तो इसका मतलब इसमें हाइब्रिडाइजेशन है, वो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2 है। तो इसका मतलब एक इसमें क्या रह रहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। एक इसमें क्या प्रेजेंट है, वैकेंट या अपने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया इसका, वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ठीक है, तो ये कार्बिन की स्ट्रक्चर हो जाती है। इस कार्बिन की स्ट्रक्चर को अपने सिंगलेट कार्बिन बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, सिंगलेट कार्बिन।
ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा, सिंगलेट कार्बन बोला जाएगा। इसमें ट्रिपलेट कार्बन भी होती है। ट्रिपलेट कार्बन कैसे होगी, ऐसी एक स्ट्रक्चर होती है, देखो दो तो सिग्मा बॉन्ड हो ही गई है, ये दो तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये जो यहाँ पर जो पेड इलेक्ट्रॉन है उसको वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन कर देता है इसको, ठीक है। ऐसी स्ट्रक्चर जो बनती है इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देखने को मिलता है अपने को, sp। यहाँ पर कौन सा मिल रहा था अपने को, sp2, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको अपने बोला जाता है ट्रिपलेट कार्बन। तो कार्बन के दो टाइप हुए, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन। एक में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलता है। मतलब CH2 में तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है वो देखो CH2 स्ट्रक्चर, तो ये CH2 ही हुआ, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से पेयर बना रहे हैं, जो अनपेयर्ड जो अपने कह रहे हैं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे है, जबकि इसके अंदर वो हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऐसे भी हो सकते हैं, दोनों अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, यहां पर तो इसने पेयर बना लिया, और यहां पर वो दोनों कैसे रह सकते हैं, अनपेयर्ड भी रह सकते हैं। तो जब अनपेयर्ड रहेंगे तो वैकेंट ऑर्बिटल अपने पास नहीं होगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल अपने पास प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास कार्बन्स के दो टाइप आ गए, जिसमें ये सिंगलेट और ट्रिपलेट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन ये कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रीन्स। तो नाइट्रीन्स क्या है, नाइट्रीन्स आर द रिएक्शन इंटरमीडिएट न्यूट्रल in nature in which the nitrogen atom with two lone pair of electron in bonded to a monovalent atom or group। तो यहाँ पर कह रहा है कि नाइट्रोजन पर दो तो इसमें क्या होते हैं, अब कह रहा है कि टू लोन पेयर, तो टू तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और एक वो क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, कौन सा, मोनोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि एल्काइल एजाइड का एग्जांपल लिया RNA3 का, इसके अंदर रेजोनेंस हुआ, पाइलोन का जो ट्रांसफर किया, जिससे ये अपने पास कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी। इसको जब गर्म कर दिया तो गर्म करने से यहाँ से जो N2 है वो N2 यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, तो Rn प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N, तो Rn एल्काइल नाइट्रीन बना। इस एल्काइल नाइट्राइल में देख सकते हैं कि एक तो क्या कर रहा है, वो किसी एटम या किसी ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, एक मोनोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और इसमें दो क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं, नाइट्रीन बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी अपने, नाइट्रीन्स। तो ये अपने जो डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरमीडिएट्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के जो इंटरमीडिएट्स अपने कंप्लीट कर लिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं आज अपने, वो है अपना टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ अटैकिंग, जो अटैक करता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स, जो अटैकिंग रिएजेंट्स है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, इसको डिस्कस अपने करते हैं, ठीक है। तो अटैकिंग जो रिएजेंट्स है उनके दो टाइप्स अपने यहाँ पर पढ़ते हैं। फर्स्ट जो टाइप्स हैं वो होता है फ्री रेडिकल्स। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स पर डिटेल अपने स्टडी कर चुके हैं। सेकंड जो अटैकिंग रिएजेंट हो सकते हैं वो हो सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। स्टैकिंग जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। तो अपने जो इलेक्ट्रोफाइल्स का अगर अपने मीनिंग देखा जाए तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मीनिंग क्या है, इसको अगर अपने देखा जाए तो देखो इलेक्ट्रो, एक वर्ड तो इसमें देखो इलेक्ट्रो, तो इलेक्ट्रो का तो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रो का तो मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा इसमें क्या है देखो फाइल्स, तो इसका मतलब होता है लविंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज जो होती है उन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को अपने क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को एक्चुअल में क्या बोला जाएगा,
इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन कौन शो करता है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन किसका हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल्स उसी पर बेस्ड हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन किसका होता है, या तो किसी पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन शो करेगा। अब पॉजिटिव चार्ज में जैसे अपने देख सकते हैं प्रोटॉन H पॉजिटिव आ सकता है, हाइड्रोनियम आयन आ सकता है H3O पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, क्लोरीनियम आयन, ठीक है, क्लोरोनियम आयन आ सकता है। इसी तरह से अपने पास नाइट्रोसिलियम आयन हो सकता है, NO पॉजिटिव आयन, नाइट्रोसिलियम आयन। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स होती है। इसी तरह से नेचुरल स्पीसीज भी हो सकती है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कौन होते हैं, जो अपने कह सकते हैं कि जो लुईस एसिड होते हैं। न्यूट्रल स्पीसीज में कौन होंगे, जो लुईस एसिड हैं। अब लुईस एसिड में जैसे AlCl3 है, BF3 है, BF3 आ गया, AlCl3 आ गया, FeCl3 आ गया। तो ये लुईस एसिड या न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है, को अपने क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पीसीज है अटैकिंग रिएजेंट किस कैटेगरी में आते हैं, जिसको अपने AR से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अटैकिंग रिएजेंट, जो किसी पर अटैक करते हैं और अटैक करके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो पहले तो हो गए फ्री रेडिकल्स, तो फ्री रेडिकल्स तो अपने बात कर चुके हैं। सेकंड इलेक्ट्रोफाइल्स, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज कौन कौन सी है, तो अपने कहते हैं कि जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज हो या न्यूट्रल हो। अब न्यूट्रल होंगे तो वो क्या होने चाहिए, लुईस एसिड होने चाहिए। तो लुईस एसिड जो है उन्हें अपने क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में उन्हें रखा जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स बन जाते हैं। इसके बाद में थर्ड जो टाइप आता है इलेक्ट्रोफाइल्स के बाद में, थर्ड जो अटैकिंग रिएजेंट है वो थर्ड अटैकिंग रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल्स। थर्ड अटैकिंग रिएजेंट कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल्स। यहां पर देखो न्यूक्लियो, तो न्यूक्लियो से जो मतलब लिया गया वो न्यूक्लियस से लिया गया है। फर्स्ट जो वर्ड इसमें क्या लिया गया, देखो न्यूक्लियो। तो न्यूक्लियो का जो मतलब हो गया वो हो गया न्यूक्लियस, और सेकंड जो वर्ड वही हो गया फाइल्स। तो फाइल्स का मतलब हो गया लविंग स्पीसीज। तो जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन शो करता है, अब न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कौन करेगा, जिन पर चार्ज कौन सा आ जाए, क्योंकि न्यूक्लियस पर खुद पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कौन अट्रैक्शन शो करेगा, या तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो ऐसी स्पीसीज जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होती हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। जैसे अपने पास क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, नाइट्राइट हो गया, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपने को देखने को मिलता है। वो नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीसीज है, साइनाइड हो गया या आइसोसाइनाइड हो गया, जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। इसी तरह से न्यूट्रल स्पीसीज। अब न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी होंगे, आपने कहेंगे जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जिन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर देख सकता हूं मैं यहां पर, जैसे एक तो हो गया H2O वाटर मॉलिक्यूल, तो इस पर भी ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अमोनिया, तो अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अल्कोहल, तो अल्कोहल में अपने देख सकते हैं फिर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन में फिर देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे स्पीसीज जिनके अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। या अपने सिंपल सी लैंग्वेज में कहता हूं कि जो लुईस बेस होते हैं वो लुईस बेस क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह से बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह से अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह से वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास अटैकिंग रिएजेंट हो गए कि अटैकिंग रिएजेंट अपने पास कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट्स के टाइप इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, और थर्ड कौन सा हो गया, फ्री रेडिकल्स। तो ये अटैकिंग रिएजेंट्स हैं। अब देखिए मैंने इसके रिएक्शन से बताता हूं, जैसे आपको पता चलेगा यहां पर कि जैसे ये बेंजीन रिंग है,
ठीक है, ये कौन सी की बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर अपने NO2 पॉजिटिव का अटैक करवाते हैं। किसका अटैक करवा रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसके ऊपर NO2 पॉजिटिव का अटैक करवा रहा हूँ। या आपने कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे Cl पॉजिटिव का अटैक हो रहा है, और Cl पॉजिटिव का जो अटैक है जैसे AlCl3 की प्रेजेंस में हुआ, ठीक है, तो AlCl3 की प्रेजेंस में इसके ऊपर अटैक कर दिया, तो अपने पास यहाँ पर क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। किसकी फॉर्मेशन कर देता है वो, क्लोरोबेंजीन की। तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव क्या है, अटैकिंग रिएजेंट है, और अटैकिंग रिएजेंट इस पर चार्ज कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब Cl कैसा है, एक इलेक्ट्रोफाइल्स है। क्या है ये कि इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से बिहेव कर रहा है, इस पर चार्ज अपने को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये किसकी तरह से बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह से बिहेव करता है। इसी तरह से एक रिएक्शन और देखता हूं, जैसे CH3Br और इसके ऊपर अटैक करवाया जाए OH नेगेटिव का, तो ये जो प्रोडक्ट है वो बन गया CH3OH, और यहाँ से क्या रिलीज हो गया, Br- रिलीज हो गया। तो यहाँ पर OH अटैक कर रहा है, तो OH क्या हो गया, यहाँ पर अटैकिंग रिएजेंट हो गया, चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल्स हो गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह से वर्क करता है। न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स की बात कर ली अपने यहाँ पर। इसके बाद में जो अपने टॉपिक में जो रहता है वो रहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि कितनी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन हो सकती है। तो वैसे अपने 10th क्लास में इसको स्टडी किया हुआ है, उसी को ही अपने थोड़ा सा इसमें डिटेल देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे, और उसके साथ अपना जो चैप्टर है वो चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।